हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 13 डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स। डीबीएमएस से पहले हम पढ़ना चाहेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम क्या होता है? मैं आपको फाइल सिस्टम के कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपको उसी को याद रखना है। पहला पॉइंट ये रहेगा कि फाइल सिस्टम सेट ऑफ फाइल्स को अरेंज करेगा, रिट्राइव करेगा एंड उसे अपडेट करेगा। रिट्राइव मीन्स उसको असेस करेगा। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि फाइल सिस्टम को यूज़ करने के लिए उसके अंदर स्पेसिफाइड डेटा स्ट्रक्चर को शामिल किया गया है, और वो डेटा स्ट्रक्चर को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप फ्लो बाइट्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स को अरेंज कर सकें। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि फाइल सिस्टम में एक अदर एब्स्ट्रैक्शन नेटवर्क प्रोटोकॉल को भी शामिल किया गया है, और वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप रिमोट मशीन पर उन फाइल्स को असेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, फाइल सिस्टम डेटा एंड मेटा डेटा फाइल्स यानी कि बिग फाइल्स को अप्रोच करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि फाइल सिस्टम रिलायबिलिटी को डिफाइन करता है, और ये सिस्टम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जो पहली एडवांटेज है फाइल सिस्टम की वो है बैकअप। बैकअप डेटाबेस का इम्पोर्टेंट फीचर है, जो बैकअप को बहुत ही फास्ट तरीके से लेता है और ऑटोमेटिकली लेता है। सेकंड आता है कॉम्पैक्टनेस। इससे हम डेटा को कॉम्पैक्ट तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड आता है डेटा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल टेक्निक का यूज़ करके हम बहुत ही फास्ट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं। फोर्थ आता है एडिटिंग। कंप्यूटर में अवेलेबल किसी फाइल की इंफॉर्मेशन को एडिट करना बहुत ईजी है। एडिटिंग के लिए हमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम से एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ आता है रिमोट एक्सेस यानी कि रिमोट एक्सेस। इसमें हम डेटा को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यूज़र को उस डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रेजेंट लोकेशन में अवेलेबल रहना जरूरी नहीं होता है। ओके। सिक्स्थ आता है शेयरिंग। कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स में स्टोर डेटा को हम बहुत सारे यूज़र के साथ सेम टाइम में शेयर कर सकते हैं। ये बात की थी मैंने एडवांटेज की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। फर्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी, यानी कि यहाँ पे डेटा की डुप्लीकेसी होती है, यानी कि एक ही फाइल को यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टोर कर सकते हैं, जो कि मेमोरी की वेस्टेज होती है। सेकंड आता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी के साथ यानी कि डेटा डुप्लीकेसी के साथ डेटा इनकन्सिस्टेंट वे में रहता है, यानी कि हमारा डेटा एक कंसिस्ट वे में नहीं रहता। थर्ड आता है इसमें डेटा को एक्सेस करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता है। फोर्थ आता है इसमें डेटा का आइसोलेशन होता है, यानी कि डेटा को डिफरेंट एप्लीकेशन में शेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिफ्थ आता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया है वह करेक्ट और कंसिस्टेंट दोनों हो, लेकिन फाइल सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंट वे में रहता है, इसलिए हमें डेटा इंटीग्रिटी की परेशानी रहेगी। सिक्स्थ आता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी यूज़र किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हायरार्की ऑफ डेटा। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है हम उसको फॉलोइंग मेथड के साथ देख सकते हैं, और उसको डीबीएमएस में डिफाइन भी कर सकते हैं। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉजिकल फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो फॉलोइंग पॉइंट्स को यूज़ करता है। फर्स्ट आता है बिट। बिट एक डेटा को रिप्रेजेंट करने की स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आता है फील्ड। फील्ड और आगे वाले टॉपिक को समझने के लिए, आगे वाले पॉइंट्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए क्लास है। क्लास में हम एक बच्चे से उसका नेम पूछते हैं। अगर हम सिंगल पर्सन की सिंगल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, यानी कि उसका नेम पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ओके। थर्ड आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है कि एक ही बच्चे की, यानी कि एक ही स्टूडेंट की, एक ही पर्सन की फुल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर हम एक बच्चे से उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सो वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। फोर्थ आता है फाइल। अगर हम उसी क्लास के अंदर सभी बच्चे की फुल इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक फाइल। ओके। आप अपनी क्लास के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर आप सभी बच्चों के सभी इन्फॉर्मेशन लिख लोगे एक ही रजिस्टर के अंदर, तो हमारी भी एक फाइल बन जाएगी। ओके। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे फाइल को कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए आपने एक क्लास की फाइल बना ली, ऐसे ही बाकी क्लास भी होगी, वो भी सब फाइल बनाएंगे। अगर आप उन फाइलों को आप एक जगह स्टोर करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। ओके।
नेक्स्ट हम शुरू करते हैं DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट आता है डेटा। डेटा किसे कहते हैं? डेटा कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता, यानी वो नंबर किसके लिए यूज़ किया गया या फिर कौन सा फैक्ट किसके लिए यूज़ किया गया है, हमें उसका मीनिंग वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता। जैसे यहाँ मैं नॉर्मली बोलता हूँ टू। अब आप खुद सोचो कि यहाँ मैंने जो टू बोला है वो मैंने किसके लिए बोला है? किसी को मैंने रिप्रेजेंट किया? नहीं किया। सो डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक उसका मीनिंग ना हो, ठीक है, अगर हम उस मीनिंग को प्रोसेस कर देंगे तो हमारी बन जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे बोलता हूँ कि टू मेरे पास पेन है, ठीक है, तो यहाँ एक फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। सो बात कर रहे हैं डेटा की। डेटा क्या होता है कि ऐसी कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है जिसका हमारे पास मीनिंग स्पेसिफाई नहीं होता। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ डेटाबेस की। डेटाबेस हमने लास्ट में पढ़ा। डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे फाइल्स को कलेक्ट किया जाता है, वो डेटाबेस होता है। अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब पूरा कर रहा हूँ मैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम क्या करता है कि सेट ऑफ फाइल्स को अरेंज करेगा, रिट्राइव करेगा और अपडेट करेगा। तो यही सेम काम DBMS भी करता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि DBMS ये करता है तो हम फाइल सिस्टम का यूज़ क्यों कर रहे थे फिर? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज थी, जब उसको देखा गया तो एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम पड़ा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो हम पढ़ते हैं कि DBMS क्या होता है। सो DBMS एक कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का, और वहाँ पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को रिट्राइव करने के लिए लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि DBMS के एम्स क्या है, यानी उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, सो इसका जो मेन एम है DBMS सिस्टम का, वो है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटाबेस में जो डेटा है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो हमें इजी मेथड से प्रोवाइड करवाया जाता है। थर्ड आता है कि डेटाबेस में डेटा को रिट्राइव करना, यानी कि इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हुई है वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी। इसका जो फिफ्थ उद्देश्य है, यानी जिसका फिफ्थ पॉइंट है, तो फिफ्थ पॉइंट आता है कि यहाँ पर मल्टीपल यूज़र एक साथ एक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ DBMS। सो DBMS के जो मेन एडवांटेज है मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है? ये हमने फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज में पढ़ा था। डेटा रिडंडेंसी वो होती है जहाँ पे एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज एक ही डेटाबेस में स्टोर होती है। ओके, सो यहाँ पे जो DBMS है, यहाँ पर जो डेटा रिडंडेंसी होगी वो ना के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो DBMS है वो डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करता है। सेकंड आता है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है कि अगर हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट वे में लगा हुआ है, यानी कि वहाँ पे कोई भी फाइल की डुप्लीकेसी नहीं हो रही है, सो इसलिए हमारा जो डेटा होगा वो एक कंसिस्टेंट वे में लगा होगा, उसको बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। सो थर्ड हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। इंटीग्रिटी को हम मेंटेन DBMS में कर सकते हैं। इंटीग्रिटी एक्चुअली होता क्या है कि जो डेटा की ओवरऑल कंप्लीटनेस होती है या फिर एक्यूरेसी होती है और कंसिस्टेंसी होती है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यह एक डेटा के दो अपडेट्स के बीच में डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है वो बिल्कुल सही है और नया है। फोर्थ हम बात करते हैं डेटा शेयरिंग की। सो डेटा शेयरिंग आप जानते ही हो कि डेटा शेयरिंग मतलब कि हमारा जो डेटा है, जो भी डेटाबेस पे जो डेटा होगा, हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ आता है यूज़र फ्रेंडली। सो यूज़र फ्रेंडली का मीन ये है कि हमारे पास जो भी डेटा है हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सिक्स्थ आता है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। DBMS में जो सिक्योरिटी है वो फाइल सिस्टम से काफ़ी इम्प्रूव की गई है। यहाँ पे फुल सिक्योरिटी रहती है, यानी कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी का यूज़ करता है। सिक्योरिटी यहाँ पे क्या करेगी, जो भी अनऑथोराइज यूज़र होंगे हमें उससे बचाती है और सिर्फ ऑथोराइज यूज़र को ही डेटा को एक्सेस करने की परमिशन देता है। सेवन आता है डेटा इंडिपेंडेंस। फाइल सिस्टम में डेटा डिपेंडेंट रहता था, लेकिन यहाँ पे DBMS में डेटा इंडिपेंडेंट रहता है। कैसे? आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो फाइल सिस्टम है वो आपके मोबाइल का फाइल मैनेजर है। ठीक है, अब आपके फ़ोन का फाइल मैनेजर है, आपकी वहाँ प्राइवेसी होती है, आप जिसको चाहे उसको परमिशन दे सकते हो डेटा को एक्सेस करने की, लेकिन वहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो डेटा डिपेंडेंट आप पे। अब यहाँ पे बात करता हूँ डेटा इंडिपेंडेंस की।
तो आप डेटा इंडिपेंडेंस को मान सकते हो कि गूगल का डेटाबेस, अगर कोई भी यूज़र कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहता है तो उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेटा होगा वो डेटा इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, एट्थ हम बात करते हैं फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो जो भी प्रोग्रामर होता है वो सिर्फ एक ही बात को माइंड में सोचता है कि वो सिर्फ एक ही लॉजिक को माइंड में रखता है कि जो भी यूज़र डेटा एक्सेस कर रहा है, मतलब जो भी यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा एक्सेस कर रहा है वो डेटा एक्सेस करना उसके लिए आसान हो जाए। सो यहाँ पे जो भी अपडेट्स होती है वो आती रहती है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि हमें डेटा को एक्सेस करने में आसानी रहे। लास्ट आता है नाइन्थ, रिकवरी। रिकवरी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जिस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर बैकअप ले सकते हैं उसी तरीके से हम डीबीएमएस के अंदर कोई भी फाइल की रिकवरी भी कर सकते हैं। ओके, ये मैंने बात की थी एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। सो हमें डिसएडवांटेज सिर्फ 3 याद करनी है। फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, सो डीबीएमएस और डेटाबेस सिस्टम का मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसका सेटअप और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। सेकेंड हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। जैसा कि आपको पता है कि डीबीएमएस के अंदर डेटा की कोई भी लिमिट नहीं होती, वहाँ पे अनलिमिटेड डेटा को स्टोर किया जाता है। सो इस तरीके से जो भी डीबीएमएस में जो भी डेटा होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्ड आता है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। जैसे हम दूसरे फील्ड की बात करें वहाँ पे हम कोई भी नॉर्मल स्टाफ रख सकते हैं, लेकिन डीबीएमएस के अंदर हमें हाई स्किल ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम हाईली स्किल्ड और ट्रेंड स्टाफ को रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो होने वाला खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये बात की थी मैंने डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। सो आपको ही पता है कि डीबीएमएस का यूज़ हर जगह किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने कुछ सेक्टर के नाम लिखे हैं। फर्स्ट आता है बैंकिंग। सो बैंकिंग में जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शन होती है सो वो सारे डीबीएमएस के थ्रू होती है। सेकंड आता है एयरलाइन। अगर आप कोई भी ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हो, रिजर्वेशन करवाना चाहते हो या फिर उसका शेड्यूल चेक करना चाहते हो सो वहाँ पे भी डीबीएमएस का यूज़ होता है। थर्ड आता है यूनिवर्सिटीज़। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हो या फिर आप कोई अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी डीबीएमएस का यूज़ होता है। ठीक है, फोर्थ आता है सेल्स। जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचती है कस्टमर के लिए, सो वहाँ पे भी डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। सो बड़ी बड़ी कंपनी अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना चाहती है, सैलरी का रिकॉर्ड रखना चाहती है तो वहाँ पे भी डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है। यानी कि डीबीएमएस का यूज़ हर जगह किया जाता है, लेकिन अगर आप उसके लिए ऑथोराइज हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। सो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो यहाँ मैंने कुछ कमर्शियल डीबीएमएस के नाम लिखे हैं। फर्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एमएस ऑफिस का पार्ट है। आप इन सभी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपना खुद का डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। तो सेकंड आता है एसक्यूएल सर्वर। थर्ड आता है आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ आता है ओरेकल एंड फिफ्थ आता है फॉक्स प्रो। ये सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम हैं जिससे आप खुद का डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। सो फर्स्ट मैं बात करता हूँ यूज़र की। सो 3 टाइप के यूज़र होते हैं। फर्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सेकंड आता है डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड थर्ड आता है एंड यूज़र। तो पहले मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन प्रोग्रामर की। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक एप्लीकेशन को बनाते हैं ताकि हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकें। सेकंड आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए एक ऐसा यूज़र होता है जो कि डीबीएमएस को मैनेज करता है। इसका काम सिर्फ डेटाबेस की मेंटेनेंस करना होता है। थर्ड हम बात करते हैं एंड यूज़र की। मान लीजिए एंड यूज़र हम ही होते हैं जो एप्लीकेशन को यूज़ करके हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सेकंड हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर एक मेन कंपोनेंट है। क्योंकि अगर हम डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। हार्डवेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो डीबीएमएस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ताकि हम डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करके अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकें। ठीक है, सो हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़ किया जाता है जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। थर्ड हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर की तरह मेन कंपोनेंट है।
सो दो टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड आता है DBMS सॉफ्टवेयर। पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स। ओके, सेकंड हम बात करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर की। सेकंड हम बात करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर की। जो DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेटाबेस को मैनेज करता है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MySQL सर्वर का यूज़ करते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं डेटा कंपोनेंट की। डेटा कंपोनेंट DBMS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं होगा तो वो डेटा को मैनेज कैसे करेगा। ठीक है, जो DBMS का मेन काम होता है वो डेटा पर होता है, क्योंकि वो डेटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और एक्सेस करता है। ये मैंने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ DBMS की। आज के लिए इतना ही। आई नो कि मैं फास्ट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी कि रिवीजन क्लास के बाद इन सभी टॉपिक को मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।